Hello students, welcome to Biology World. I am Priyanka Shoran. In the previous video, we have studied about the phylum Annelids, that is the animals which have segmented body. And today we will discuss about its classification, the three main classes of the Annelids and the general characters of the biggest phylum of the plant kingdom, that is Arthropod. आर्थ्रोपोड जिसमें सबसे ज़्यादा वेरिएशन, सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी, सबसे ज़्यादा स्पीसीज पाई जाती हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द क्लासेस ऑफ द एनिलिड्स, दैट इज क्लासिफिकेशन. ठीक है, तीन मेन क्लासेस हैं एनिलिड्स की. वैसे तो चाहे इसको 5 में भी डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन जो मेन जो है इंपॉर्टेंट है वो सिर्फ 3 ही है जिनके बारे में हमें पढ़ना है. फर्स्ट दैट इज द पॉलीकीट, ऑलिगोकीट एंड द हिरुडीनिया. पोलीकीट्स अगर हैबिटेट की बात करेंगे सो दे आर सी वाटर एनिमल्स. ठीक है, मैराइन है, सी वाटर में पाए जाते हैं. और बेटा ये जो क्लासिफिकेशन है वो सीटा के बेसिस पे की गई है. दैट सीटा दैट इज अ लोकोमोटरी ऑर्गन इज प्रेजेंट और एब्सेंट, या जो लोकोमोटरी ऑर्गन है वो सीटा है, पैरापोडिया है या फिर है ही नहीं. तो जो पोलीकीट्स हैं हैबिटेट दैट इज दे आर मैराइन, मीन्स सी वाटर में पाए जाते हैं. सिविलाइजेशन पोलीकीट्स के अंदर प्रेजेंट रहती है. सिविलाइजेशन दैट दे हैव हेड, ठीक है, दैट इज प्रेजेंट इन द पोलीकीट्स. दे हैव पैरापोडिया फॉर लोकोमोशन, मूवमेंट के लिए, लोकोमोशन के लिए पैरापोडिया प्रेजेंट है इनके अंदर. दे डू नॉट हैव क्लाइटेलम, दैट इज फॉर द कोकून फॉर्मेशन, नहीं होता है क्लाइटेलम. और इनमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है. इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मतलब लार्वा फॉर्मेशन होगा. ठीक है, और लार्वा जो एनिलीड का लार्वा है दैट इज द ट्रोकोफोर लार्वा, वो किस में पाया जाता है? पोलीकीट क्लास में पाया जाता है. एग्जाम्पल नेरिस एंड द एफ्रोडाइट. एफ्रोडाइट का एक और भी नाम है दैट इज सी माउस, इसको सी माउस भी कहते हैं. अगली क्लास है ओलिगोकीट्स. ओलिगोकीट्स दे आर टेरेस्ट्रियल, जमीन पे पाए जाते हैं. सिविलाइजेशन एब्सेंट रहती है. ठीक है, लोकोमोशन के लिए सीटे प्रेजेंट रहते हैं. लोकोमोशन के लिए क्या रहता है? सीटे, विद द हेल्प ऑफ सीटे लोकोमोशन करते हैं. दे हैव क्लाइटेलम, किसके लिए है? कोकून के लिए. ठीक है, लार्वा नहीं होता है, मतलब डायरेक्ट डेवलपमेंट है. एग्जाम्पल इज अर्थवॉर्म, दैट इज फेरेटिमा. एग्जाम्पल क्या है? अर्थवॉर्म और फेरेटिमा. थर्ड जो क्लास है दैट इज हिरुडीनिया. इंपॉर्टेंट क्लास है क्योंकि इसका जो एग्जाम्पल है हिरुडिनेरिया, इसकी सलाइवा में, इसकी लार्व में, सलाइवा में या फिर हेड भी आप कह सकते हो. ठीक है, उसके अंदर एक लिक्विड या फिर एक केमिकल प्रेजेंट रहता है दैट इज नोन एज हिरुडिन, जिसकी एंटी कोएगुलेंट एक्टिविटी है. एंटी कोएगुलेंट का मतलब क्या है? जो जमता नहीं है. ठीक है, बिकॉज दे आर द ब्लड सकर्स, ब्लड सकर होते हैं, तो इस हिरुडिन के कारण खून जमेगा नहीं. ठीक है, क्लॉट नहीं होगा, कोएगुलेट नहीं होगा. और इस हिरुडिन को हिरुडिनेरिया से एक्सट्रैक्ट किया जाता था सर्जरी के लिए. तो अराउंड 200 हिरुडिनेरिया मारे जाते थे 20 माइक्रोग्राम हिरुडिन निकालने के लिए. लेकिन अब विद द हेल्प ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, आरडीएनए टेक्नोलॉजी की हेल्प से हिरुडिनेरिया से जीन एक्सट्रैक्ट कर लिए गए. वो जीन जो हिरुडिन बनाते हैं उनको निकाला और ब्रेसिका, सरसों, मस्टर्ड, ठीक है, मस्टर्ड के अंदर इंसर्ट कर दिए. और अब इसके जो सीड है, सीड से हम हिरुडिन को एक्सट्रैक्ट करेंगे. सीड को क्रश किया और उसमें से क्या निकाल लिया? हिरुडिन निकाल लिया. और उस हिरुडिन को फिर मेडिकल में यूज किया गया. ठीक है, डॉक्टर्स यूज करते हैं, सर्जरी में यूज करते हैं. तो इनके अंदर ना तो कोई सीटे होता, ना पैरापोडिया होता. ठीक है, इनमें क्या रहते हैं? दोनों एंड पे सकर्स प्रेजेंट रहते हैं. ये स्पेसिफिक कैरेक्टर है हिरुडिन्स का. हिरुडिनेरिया का एक स्पेसिफिक कैरेक्टर है दैट दे हैव सकर एट बोथ द एंड. और जो क्लाइटेलम है वो सिर्फ और सिर्फ ब्रीडिंग सीजन में ही डेवलप करता है. कब डेवलप करता है? ब्रीडिंग सीजन में ही क्लाइटेलम पाया जाता है. हिरुडिनेरिया की बॉडी में फिक्स सेगमेंट प्रेजेंट रहते हैं, दैट इज 33 सेगमेंट्स रहते हैं.
ठीक है, इट्स एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। हिरुडिनेरिया की बॉडी में फिक्स्ड नंबर ऑफ सेगमेंट्स हैं, दैट इज द 33 सेगमेंट्स। हिरुडिनेरिया एग्जाम्पल है, ठीक है। जो हिरुडीनिया क्लास है उसका एग्जाम्पल क्या है? हिरुडिनेरिया। तो ये था एनिलीड्स के बारे में। किसके बारे में? एनिलीड्स। अब शुरू करते हैं लार्जेस्ट फाइलम, बिगेस्ट फाइलम, जिसमें सबसे ज्यादा स्पीसीज हैं, मोर देन 10 लाख स्पीसीज, मोर देन। इसमें इंसेक्ट, जितने भी इंसेक्ट है, यूं कह सकते हैं कि जितने एनिमल्स है ना, उन एनिमल्स का 70% इंसेक्ट है। दैट इज आर्थ्रोपोड की वो क्लास जिसमें मोर देन 1 लाख इंसेक्ट पाए जाते हैं। मक्खी, मच्छर, प्रॉन्स, ठीक है, मतलब ये पानी में भी पाए जाते हैं, ये जमीन पे भी रहते हैं, ये फ्री लिविंग भी होती है, ये पैरासाइट्स भी होती है, डिजीज कोज भी करते हैं, ठीक है। तो ये है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रो का मतलब जॉइंटेड, पोडा का मतलब लेग। ये ऐसे एनिमल्स हैं जिनके कुछ कैरेक्टर्स के कारण ये एक एडवांसमेंट शो करते हैं एनिलीड से, जिसमें पहला, दे हैव द जॉइंटेड अपेंडेजेस, जो मूवमेंट के लिए लिम्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। अपेंडेजेस हैं वो जॉइंटेड हैं। दे हैव डिस्टिंक्ट हेड, सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, दे हैव डिस्टिंक्ट हेड, जो कि एनिलीड से इनको एडवांस करता है, जो इनके सर्वाइवल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। थर्ड, दे हैव विंग्स, कुछ ऐसी एडेप्टेशंस जिसके कारण आर्थ्रोपोड सर्वाइव किया। एंड देयर एक्सोस्केलेटन दैट इज मेड अप ऑफ द काइटिन। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जिसके कारण आर्थ्रोपोड सबसे ज्यादा सर्वाइव कर रहे हैं अगर हम दूसरी फाइलम्स के साथ कंपेयर करें तो। सो दे आर द बिगेस्ट फाइलम, एक्वाटिक प्लस टेरेस्ट्रियल, फ्री लिविंग प्लस पैरासिटिक, डिजीज कोज करने वाले और किसी की बॉडी में प्रेजेंट नहीं रहते, वो फ्री लिविंग हो गए, किसी की बॉडी के ऊपर किसी होस्ट पे डिपेंड कर रहे हैं, मतलब पैरासिटिक। The body is metamerically segmented. They have segmentation. They show segmentation. They have some metamers. The body is divided into head, thorax and the abdomen. Body को 3 parts में divide किया गया है, head, thorax and abdomen। और कुछ insect में head और thorax fused रहता है to form the cephalothorax। कुछ insects में हेड और थोरेक्स फ्यूज रहता है टू फॉर्म सिफेलोथोरेक्स। द बॉडी कैविटी इज फिल्ड विद द ब्लड, और स्पेशली जो विसरल रीजन है, विसरा रीजन है, वहां पर वो पूरे जो ऑर्गन्स है, विसरा है, वो ब्लड से फिल्ड रहते हैं। एंड दैट कैविटी इज कॉल्ड हीमोकोल। क्या बोलते हैं उसको? हीमोकोल। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज कंप्लीट। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। आर्थ्रोपोड्स के अंदर डिफरेंट टाइप के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं, लाइक गिल्स इन द प्रॉन्स, बुक गिल दैट इज अ प्रिमिटिव टाइप ऑफ गिल दैट इज फाउंड इन द किंग क्रैब, दैट इज अ लिविंग फॉसिल, ठीक है। ट्रैकिया सिस्टम इन द इंसेक्ट एंड द बुक लंग्स दैट इज अगेन द प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ द लंग्स, बिकॉज इनकी शेप बुक की तरह होती है, दैट इज इन द स्कॉर्पियन, स्पाइडर, ठीक है, बुक लंग्स पाए जाते हैं। Next is the circulatory system. It's open type because all the organs are embedded or bathed in the blood. Colorless blood होते हैं almost सभी के अंदर except few prawns, तो that blood is known as hemolymph, ठीक है। और जो prawns है उनके blood के जो pigments हैं, blood के अंदर जो pigment है उनके अंदर copper present रहता है, that is why they are known as hemocyanin, ठीक है। क्या बोलते हैं? hemocyanin। Excretion, अमोनिया भी रिलीज करते हैं, यूरिया भी रिलीज करते हैं, ठीक है। तो अलग अलग एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं, लाइक प्रॉन के अंदर ग्रीन ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं, स्कॉर्पियन में कोक्सल ग्लैंड प्रेजेंट हैं, और इंसेक्ट के अंदर मार्फिजियन ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट हैं, मार्फिजियन ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट हैं। नर्वस सिस्टम, इट हैव नर्व रिंग एंड द नर्व कोड। नर्व कोड कैसा है? डबल है, सॉलिड है, वेंट्रल है, और इसमें गैंग्लियाज प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, द हेड इज डिस्टिंक्ट। तो आर्थ्रोपोड के कैरेक्टर्स अभी खत्म नहीं हुए, कहा था ना बिगेस्ट फाइलम है, लार्जेस्ट फाइलम है, तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स और रहते हैं। एडवांसमेंट को हम थोड़ा और जिक्र करेंगे कि व्हाट इज द एडवांसमेंट इन द आर्थ्रोपोड ओवर द एनिलीड्स एंड द क्लासेस अबाउट द
हनी बी, अबाउट द मॉस्किटो, अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ द इंसेक्ट, ठीक है, उनके अंदर कम्युनिकेशन कैसे होता है, वो वर्कर बी है या फिर क्वीन है या ड्रोन है, कैसे पता चलेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं वो हम डिस्कस करेंगे। इनके लार्वा भी इम्पॉर्टेंट हैं, तो वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मतलब एक और डिटेल से अच्छे से एक और वीडियो होगी आर्थ्रोपोड्स की। आज तो है ही, और इसको हम लोग एक्सटेंड करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।